6 जजेस ने ये लेटर लिखा है, ये एक उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसकी बजाय कि आप ये कहें कि जी इन्होंने क्यों लिखा है ये, इसकी बजाय कि आप उन जजेस की जो नीयत है उस पर शक करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो उन्होंने लिखा है पहले उसको इस्टेब्लिश करें कि ये इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जब भी किसी चीज़ को पोलिटिसाइज कर दें ना तो वो फिर चीज़ फारिग हो जाती है। अब इस वक्त जो मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ज़ोर शोर से जो है इस मामले को उठा लिया है। अब जब ये इशू है जजेस का और जजेस के काम में मुदाखलत का, ये पीटीआई का नहीं है इशू, लेकिन जब पीटीआई या अपोजिशन के लोग इसको अपना इशू बना लेंगे तो फिर इसको एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में देखा और उससे होगा प्रॉब्लम, गड़बड़ हो जाएगी। मजीद इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल्स हैं जिसमें बात कर सकते हैं, इस पर भी कमेंट करते हैं। बहुत मुख्तलिफ आ रही हैं फात साहब, और आप भी इस पर बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिख दिया, पब्लिक कर दिया, ठीक कर दिया, उनका हक भी है कि अगर वो किसी मसले में है तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने कलम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो उन्होंने किसी जजमेंट के थ्रू क्यों नहीं किया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद भी वो उतनी ही चैलेंजिंग पोजीशन में होते जितनी वो आज हैं। तो ये जो चॉइस है वो दूसरी चॉइस नहीं। मैं थोड़ा सा ना आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में देखें, मैं उनको क्या करना चाहिए था, उनको क्या नहीं करना चाहिए था, हम उस पर बहस कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में दैट इज़ इररेलेवेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्होंने ये अपनी मामलात को सामने ले आए। इसकी बजाय कि हम उन मामलात के ऊपर बात करें, हम ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद क्यों नहीं निपटा, चले नहीं निपटा, लेट्स अज्यूम कि दे फेल्ड इन दैट ड्यूटी। हाउ डज दैट चेंज व्हाट द रियलिटी इज? Issue is not what they did, issue is what was done to them. There's a difference. So we have to see the bigger picture. The point actually is कि जो कुछ उन्होंने इस लेटर में लिखा है, अगर वो उनके साथ हो रहा है और उस तरह की मुदाखलत एक सिस्टमिक तरीके से हो रही है, then it is a very serious issue. उन जजेस की अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स होंगी, सबकी होती हैं, हम मेरी और आपकी भी होती हैं, बट अगर हमारे साथ मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई कल बाहर जाके कोई इशू हो जाए तो कोई आपको कहे कि नहीं फिलहाल रात को बाहर क्यों निकले थे, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि उनके साथ अगर कुछ हुआ है उसको रिजॉल्व कैसे करना है, और क्या जो अब हो रहा है इज दिस द बेस्ट वे टू गो अबाउट डूइंग इट। दैट इज द इंपॉर्टेंट इशू इन माई माइंड। और उसमें अब हमने ये देखना है कि इसकी रोशनी में, क्योंकि देखिए ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो कुछ उन्होंने लिख दिया ये अनप्रेसिडेंटेड सा है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी को पहले पता नहीं था, ये ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन इस तरह का खत तो पहली दफा इस तरीके से खत लिखना और फिर एक पब्लिक इशू बनाना ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है। लेकिन अब मजीद जो इस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ तक मौजू हैं, दुरुस्त है, इफेक्टिव है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। और जो सियासी रिस्पॉन्स है उस पर भी बात करेंगे। बड़े रेलेवेंट गेस्ट हैं अशतर और साफ साहब हमें ज्वाइन करें, लीगल एक्सपर्ट हैं और बड़ा इनका एक लंबा कानूनी करियर है। बहुत शुक्रिया। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं ऑफ पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया अशतर साहब ज्वाइन करने के लिए। जी अशतर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अशतर साहब ये पहले तो ये बताइए कि ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगी जिसको एक रिटायर्ड जज जो हैं वो उसको हेड करेंगे और वो इस मामले को फिर प्रोब करेंगे। ये जो ऑप्शन टेबल पे थे, जो सुनने में आ रहा था, जिसमें ये भी ऑप्शन शामिल था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सू मोटो इसका ले लें या कोई और कुछ कर लें, ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है ये कमज़ोर ऑप्शन है या ये मौजू ऑप्शन है? देखिए जो ऑप्शंस थे वो तो शायद इसके अलावा भी बहुत सारे थे। मसलन एक ऑप्शन ये था कि क्योंकि ये अब रीसेंट पास्ट की बात है, 2 बरस 3 बरस पहले की जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जिन जजेस के ऊपर दबाव था दे कुड हैव रिक्यूज देमसेल्फ, उसी वक्त रिपोर्ट कर देते, उसी वक्त ये बात करते, अपनी जजमेंट में लिख देते, अपने इंटरिम ऑर्डर में लिख देते, इसके अलावा कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते। ये दोनों इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, और ये सारा मामला जो है इसको इस तरीके से लेके चलना मेरे लिए तो ज़रा अचंभे की बात है, ख़ास तौर पे इस वजह से भी कि वो लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना एडवाइजरी बॉडी है
ना वो सुपरवाइजरी बॉडी है। हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार है आइन में कि वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरिंटेंड करे और सुपरवाइज करे। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। वो एक डिस्टिंक्शन है। बट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चिट्ठी लिखना और फिर कहना कि एक जजेस का कन्वेंशन बुलाया जाए, ये मेरे लिए अचंभे की भी बात है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। जहां तक बात है 184(3), वो भी एक ऑप्शन थी कि 184(3) में ये जजेस जो हैं वो पिटिशन दे करके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स की भी बात है और ये जजेस की इंडिपेंडेंस की बात, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की भी बात है। तो ये भी एक ऑप्शन था। बट दे चोज टू राइट दिस लेटर, एंड दैट दिस लेटर, आज सारा दिन यही बातें होती रही। मैं खुद बहुत सारी जगहों पे मुझे लग रहा था कि आई एम ए रिस्पोंडेंट इन दैट मैटर। जो गवर्नमेंट की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, ये होनी चाहिए थी और ये बाद में भी होनी चाहिए, बिकॉज आइलैंड्स नहीं हैं। अगर हम अपने आप को आइलैंड्स समझें, अलग अलग एंटिटीज़ ही समझें, तो उससे तो काम आगे नहीं चलेगा। देखिए, बात ये है कि इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे से मुलाकात ही ना करें, डिस्कशन ही ना करें। तो ये जो अदालती कमीशन बनाने की, यानी जुडिशल कमीशन बनाने की चीज़ है, मैं समझता हूँ वो खुशाइंद है। इस पर क्रिटिसिज्म आएगा, लोग इसको रिजेक्ट भी करेंगे और कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि ये एक रिटायर्ड जज को लगा दिया गया। उसकी जो प्रोज है उसके प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम हैं। प्रोज क्या है? नंबर 1, इस जज के ऊपर, ये इन साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि उन्होंने जो है वो कोई और नौकरी लेनी है रिटायरमेंट के बाद, या उनके ऊपर कोई जो है प्रमोशन की बात है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, या कोई बाद में कोई ओहदा हासिल करना है, वो भी। दूसरा, एक हाजिर सर्विस जज जो है, ही वुड बी बायस्ड, बिकॉज उन्हीं के कॉलीग्स की मुतालिक बात हो रही है, एंड उसके अंदर हो सकता है कि उन्हें इनको बुलाना भी पड़े और उनका बयान भी रिकॉर्ड करना पड़े।